दोस्तों नमस्कार। आप सारे मेरे डायरेक्ट सेलर्स को प्यार भरा नमस्कार के साथ साथ में जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता के रहस्य। तो इस सीरीज में आज मैं आपसे बहुत ही अच्छी बातें करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ जो आपके इस बिजनेस में बहुत काम आने वाली है। लेकिन आपको मेरे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। हेलो, जो मैं आपसे पूछूंगा, भले ही आप अपने घर पे हैं, लेकिन आपको मेरे सवालों का दिल से सही जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी बिजनेस जिसमें आपने और हमने पैसा तो कुछ लगाया नहीं है, जो भी पैसा दिया उसके बदले में हमको प्रोडक्ट मिल गया, तो हमारा भी इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जीरो। लेकिन इस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में इतना बड़ा बिजनेस हमारा बिल्ड कर सकते हैं जिससे महीने के लाखों रुपए आ सकते हैं, हफ्ते के लाखों रुपए आ सकते हैं, हफ्ते के 2,10,000 आ सकते हैं, महीने में अब 5 से 10 लाख रुपए कम से कम कमा सकते हैं। ये तो शुरुआती दौर की, पिछले हम साल 2 साल की बातें कर रहे हैं। अगर आपने हमारी बात मान के और 3 से 5 साल सिस्टम से काम किया, एक जुनून से काम किया, एक सही प्लानिंग से काम किया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने दिन के भी कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जिनकी इनकम लाखों रुपए दिन की है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको याद है, मैंने इससे पहले भी, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वो सारे वीडियो याद होंगे। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक सीरीज बताई थी सफलता का सिद्धांत, कि हमारे सक्सेस प्रिंसिपल क्या है। वो सक्सेस प्रिंसिपल को भी आपने सुना होगा। उसमें हमने आपको बहुत बढ़िया मंत्र भी दिया था, याद है ना वो मंत्र, BKTSPA। तो वो बातें थी सफलता के सिद्धांत की, सफलता के मंत्र की। अब हम आज से ये नई सीरीज में आपसे बात कर रहे हैं सफलता के रहस्यों की। तो दोस्तों अगर आपने रहस्य समझ लिए कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आराम लगेंगी, एकदम आराम से आप कर पाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस में हम सारे लोग बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, और मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि मिश्रा जी, ये बिजनेस आपके दिमाग से चलेगी नहीं, इसमें आप अपने दिमाग को ताला मार के सिस्टम के दिमाग को फॉलो कीजिए। तो वो सिस्टम का दिमाग क्या होता है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। आपने हमारे लास्ट वीडियो में ये बात ध्यान से सुनी होगी कि इस बिजनेस में हमें कुछ जो ट्रैप्स हैं, वो ट्रैप से हमें बचना है, वो ट्रैप्स में फंसना नहीं है। क्योंकि अगर हम ट्रैप्स में फंस गए तो ये बहुत बड़ा जो कैरियर, बहुत बड़ा जो मौका जो हम और आप सबको मिला है, तो ठाकुर जी की वजह से, ऊपर वाले ने, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी वजह से ये इतना बढ़िया सुनहरा मौका आपकी जिंदगी में आया है कि आप सिर्फ 3 से 5 साल की मेहनत में अपने वो सारे सपने पूरे कर पाएंगे जो आपने अपनी खुली आंखों से देखे हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि ट्रैप्स आपको फंसना नहीं है, उनसे आपसे बचना है। और साथ साथ में ये बात का ध्यान रखना है कि इतना बड़ा मौका जो हमें मिला है, उस मौके को हम दिल से काम करें। नहीं तो होता क्या है दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको बार बार क्यों समझाता हूँ। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि देखो ये हाईवे है, अब जो भी हाईवे पे गए हो, चाहे आप यहाँ पर, हम जैसे अभी मथुरा में रहते हैं तो हमारे मथुरा से यमुना एक्सप्रेस वे है, बहुत बढ़िया हाईवे है। या हम आगरा से लखनऊ जाने के लिए, हमें जहाँ पहले 5 से 6 घंटे 7 घंटे लगते थे, अब हम आगरा से लखनऊ सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। इतना बढ़िया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना हुआ है। या आपके अपने शहर में, जैसे हमारे कुछ हमारे दोस्त हैं जो झांसी से कभी कानपुर गए हैं, तो उनको वहां पर एक हाईवे बना हुआ है। या झांसी से शिवपुरी जाइए तो वहां पर एक बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है। या हमारे मुंबई से पूना के लिए बहुत अच्छा हाईवे है। अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए बहुत अच्छा हाईवे है। या बड़ौदा से मुंबई का, सर कोई भी हाईवे आप पकड़िए सर, ये सारे हाईवे ये हमारी अच्छी सेफ्टी के लिए, कि हम आराम से अपनी जर्नी सही तरीके से कवर कर पाए, उसके लिए बनाई गई है। तो दोस्तों ये फॉर एग्जाम्पल यह हाईवे है, आपकी सफलता का हाईवे है। आपको अपनी जिंदगी में 3 से 5 साल में क्या चाहिए? सफलता चाहिए। तो ये आपका सफलता का हाईवे है। आपने अपने सारे सपनों के साथ में, अपने सारे ड्रीम बुक के साथ में, सारे पर्पज के साथ में, आपने अपने आप को एक कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया है, या हाईवे पे। अब आपको सफलता की यात्रा तय करनी है। सोचिए दोस्तों, आप अपनी कार से आए हैं और आपने इस हाईवे पे अपनी कार रख दी है, और आप अपने सीनियर्स की, अपने अप्लायंस की, अपने सिस्टम की बात मान करके, तैयारी है आपकी पूरी,
लेकिन होता क्या है दोस्तों, ज्यादातर नए लोगों के साथ में जो हमारे बिगनर्स हैं उनके साथ में एक ही प्रॉब्लम आती है कि वो महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने थोड़ा सा बात मानेंगे, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें क्या है, बिजनेस तो बहुत सिंपल है, हम कर सकते हैं इसको अपने तरीके से, और फिर वो अपना तरीका लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मेरे दिमाग में ये मेरी बात 2004 से, जब से मैंने सिस्टम को दिल से अपनाया है, वो 23 नवंबर 2004 का दिन है जिस दिन मैंने इस बिजनेस में अपने दिमाग को ताला मार के और चाबी भाईंदर की खाड़ी में फेंकी है। वो दिन और आज का दिन है। ये बिजनेस के लिए मैं मेरा दिमाग लगाता नहीं, सिर्फ सिस्टम का दिमाग को फॉलो करता हूँ। इसलिए मेरे बहुत सारे लीडर, मेरे मुंह से एक डायलॉग निकलता रहता है, वो जानते होंगे सारे मेरे पुराने दोस्त, कि इस बिजनेस में अपना तरीका मत अपनाओ। हेलो, अपना तरीका मत अपनाओ, सिस्टम का तरीका अपनाओ, सही तरीका अपनाओ। ये सब मेरे पुराने दोस्तों ने ये बातें मेरे मुंह से बार बार सुनी होंगी। आज आप नए दोस्तों को भी मैं यही बात बता रहा हूँ कि दोस्त, यह हाईवे आपकी सफलता का आपने चुन लिया है। ऐसा माई लाइफ स्टाइल का सक्सेसफुल हाईवे जहाँ पर आप 3 से 5 साल में बहुत अच्छी जिंदगी बना सकते हैं, बहुत अच्छे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कभी इस हाईवे पे आ तो गए, चलना भी शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे मन में आता है कि हम अपना खुद का रास्ता बनाएंगे। आप दोस्तों मेरी एक बात का जवाब दीजिए। सवाल एक ही है कि ये सफलता का रास्ता एक हाईवे सक्सेसफुल बढ़िया सरकार ने बनाया हुआ है। वो सारे हाईवे जो सरकार ने बढ़िया हमारे लिए बनाए हुए हैं, हमें सिर्फ अपनी कार लेकर के उस पर चलना है, उनके नियम फॉलो करने हैं। अब गलती से अगर कहीं जाम लग गया है या कहीं ट्रैफिक की वजह से आप फंस गए हैं और आपके मन में ऐसा आ रहा है कि नहीं सर, ये रास्ता मैं चेंज कर देता हूं, अब मैं अपने दूसरे रास्ते से जाऊंगा, तो अब अपने दूसरे रास्ते से आपने गाड़ी हाईवे से उतार करके और अपना अलग रास्ता बनाना शुरू, नहीं अपना खुद का रोड बनाऊंगा, अलग रास्ते से जाऊंगा मैं। सर मुझे मालूम नहीं है, आप जा भी सकते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि सर आपको उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आपका टाइम लग सकता है। ऑलरेडी सरकार ने अपना दिमाग खर्चा करके, पैसा खर्चा करके इतना बढ़िया हाईवे हमको बना दिया है, तो सर हमें उनके नियम है वो फॉलो करके उस पर चलना चाहिए कि नहीं। हम कभी जाम में फंस गए हैं तो हम कभी ऐसा करते हैं कि चलो अभी हम वापस अपना नया रोड बनाएंगे, ये सोचते हैं क्या कभी? वो जाम में धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो दोस्तों आज ये जो सिचुएशन है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, अब हमारे लिए तो इतनी बढ़िया है कि हम लोग तो इसमें बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज हमारे कई सारे लीडरों ने पिछले 6 महीने साल भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि जो शायद हम किसी कॉन्टेस्ट पीरियड में इतना बढ़िया काम कर पाते थे, आज उससे ज्यादा अच्छा काम हम लोग इस टाइम पे कर रहे हैं। तो सारे मेरे वो नए बिगनर्स वाले दोस्त इस बात को समझिए सर कि हाईवे जो सफलता का हमने बनाया है, उस हाईवे पे अपने आप को टिकाए रखिए, उसी पे चलते रहिए, उसी को फॉलो कीजिए। आप 3 से 5 साल में पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। हेलो, पहुंच जाएंगे सर। अब इसमें देखो होता क्या है, हम सारे लोग थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं कि हाँ ठीक है सर आप कह रहे हैं तो सही है, चलो हम इस बात को फॉलो करेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर वापस लोग, मैं कई सारे लीडरों की मैं बातें सुनते रहता हूँ, मेरे कई सारे लीडर मुझे मैसेज करते हैं कि सर टीम के लोग अपने अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, सुनते नहीं है सर, अपने तरीके से रास्ता बना रहे हैं, क्या करूं? तो दोस्तों मेरे वो सारे वेल बिगनर्स, सारे मेरे उन दोस्तों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक सर मेरी एक कहानी सुनिए। एक बार की बात है कि एक आदमी अपने घर से चला, बहुत बड़े सपने थे उसके मन में कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ऐसे सपने लेकर के अपने घर से, पैसा ज्यादा उसके पास था नहीं, तो उसने अपने जो भी कपड़े थे, सामान थे, गठरी रखा, अपने सिर पे रख लिया और चलने लगा पैदल शहर की तरफ कि मैं शहर में जाऊंगा और वहां से एक अच्छी शुरुआत करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या कि वो जब 10, 15, 20 किलोमीटर चला, और हमारे एरिया में तो गर्मी बहुत ज्यादा रहती है और वैसे भी ये गर्मी का सीजन है तो हर जगह गर्मी रहती है। तो थोड़ी देर चलने के बाद उसको बहुत जोर की प्यास लगी। अब वो बड़ा परेशान हो रहा था कि पानी, वो ऐसी जगह चल रहा था जहां पर उसको पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत देर हो गई इसको चलते चलते। फिर इसको जब कहीं पानी नहीं दिखाई दिया तो अंदर से उसको परेशानी बढ़ने लगी कि अब अगर पानी नहीं पीऊंगा तो शायद चल नहीं पाऊंगा, शायद मैं
गिर जाऊंगा या शायद बेहोश हो जाऊंगा, ऐसा उसके अंदर से आने लगा। और उसी टाइम पे ऊपर वाले की कृपा से उसको एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई दिया, बहुत बड़ा मैदान। लेकिन उस मैदान में उसको एक कुआं भी दिखाई दिया ऊपर, कि वो कुएं पे एक बहुत बढ़िया, चलो उसने बोला कि अब मेरा काम बन गया, अब मैं कुएं जो मैं जाऊंगा यहां से मैदान में और कुएं पे जाकर के आराम से पानी पीऊंगा और थोड़ा सा आराम करूंगा। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही वो मैदान के नीचे से जो रोड जा रहा था, वो रोड के पास में पहुंचा और मैदान का एक बहुत बड़ा पूरी बाउंड्री थी, बहुत बड़ा मैदान था, जिसका करीब करीब समझ लो कि 2 किलोमीटर चौड़ाई थी, 5 किलोमीटर लंबाई थी, ऐसा एक बड़ा मैदान। और उसमें गेट लगा हुआ है, पूरा बंद है। और उसमें उसको दिखाई दिया कुआं तो है, लेकिन जैसे ही उसने गेट पे घुसना शुरू किया, वहां पर उसके बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई दिया कि जो आपने देखे होंगे बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर जहां बड़ी बड़ी ऐसी चीजें लगी रहती हैं, तो वहां पर एक बोर्ड भी लगा रहता है कि सावधान, ये मैदान में जगह जगह डायनामाइट फिट किए हुए हैं, खतरा है। ऐसा करके एक बोर्ड लगा हुआ, जैसे बिजली के बोर्ड पे लगा रहता है ना, देखा है ना आपने। अब वो आदमी को बड़ी टेंशन, एक तरफ तो बड़ी प्यास लगी हुई थी, सफलता की बड़ी प्यास लगी हुई थी, पानी की, कि मुझे पानी पीना है, मुझे सक्सेस होना है। और दूसरी तरफ डर क्या हुआ कि ऐसे जो जगह जगह हमारे बहुत सारे पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, ऐसे बहुत सारे बम निकल आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बम की वजह से, डायनामाइट की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो यही सेम सिचुएशन उसके साथ में हो रही थी कि अब वो एक तरफ तो पानी नहीं पिए तो भी तकलीफ है, और अंदर मैदान में जाए और डायनामाइट है, गलती से पैर लग गया उस पे तो पर खच्चे उड़ जाएंगे, तो फिर जिंदगी खत्म। अब क्या करें? हेलो, जवाब चाहिए आपसे कि अब ऐसी पोजीशन पे क्या करना चाहिए। अब आप में से लोगों के कई सारे मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या करूं, जाना चाहिए, रिस्क तो लेना चाहिए, देखेंगे जो भी होगा होगा। हेलो, जिंदगी का सवाल है, हमारे सपनों का सवाल है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आज देखो ये कोरोना की वजह से हम सारे लोग अपने मास्क लगा के घूमते हैं सर, क्यों? क्योंकि हम सबको, हर इंसान को सर, हर प्राणी को अपनी जिंदगी बचाने का हर वजह से टेंशन रहता है। उसको एक ही चीज रहती है कि भगवान ने जिंदगी एक बार मिली है, इसको हम सही तरीके से एंजॉय कर लें, अपनी जिंदगी में वो सब चीजें हासिल कर लें जो कर सकते हैं। नहीं तो एक बार का तो जन्म मिला है, वो तो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन अगली बार क्या होगा, कौन सा जन्म मिलेगा, वो किसी को मालूम नहीं है सर। तो ये मौका मिला है आपको इतनी बढ़िया जिंदगी, इसलिए रिस्क लेने की बात नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, ठीक है? वो जो कुआं दिखाई दे रहा है ना आपको, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, पानी पी लिया है, आराम से आराम कर रहा है। अब ये हिंट मैंने आपको दी, अब आपके मन में कुछ अच्छे आइडिया आ रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं उधर? हेलो, आ रहे हैं ना आइडिया? अब इसमें से देखो क्या आइडिया आ रहा है। कई लोगों को आइडिया आता है सर, वो आदमी को हम आवाज देंगे, उसको बुलाएंगे, भैया आपका पानी हमको दे के चला जा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां से लेकर के वहां तक की जो दूरी है ना, कम से कम 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर तक आप समझ सकते हैं, जो मैदान में कुआं दिखाई तो दे रहा है, आदमी एक छोटा सा है बैठा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आवाज नहीं पहुंचेगी वहां तक। हेलो, अब बताइए क्या आइडिया है सर आपके पास? मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि देखो हर सक्सेसफुल इंसान, जो आपके मन में ये भी आ रहा होगा आइडिया, किसी भी फील्ड में देखो, आप चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, सर किसी भी क्षेत्र में आपने हर सक्सेसफुल आदमी के बारे में सुना होगा। हर सक्सेसफुल इंसान, हेलो, हर सक्सेसफुल इंसान अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है। सुना है कि नहीं? हमने बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ी है, बड़े बड़े नेताओं की जीवनी पढ़ी है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जीवनी पढ़ी है। हर सक्सेसफुल इंसान अपने पद चिन्ह के निशान छोड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो आदमी वहां पानी पीने गया है, मतलब उसके पैरों के निशान पक्का होंगे। अब हमें और आपको क्या करना है कि उस पैरों के निशानों के जो उसके फुटप्रिंट है, उन्हीं पे अपना पैर रख करके उन्हीं पे चलना है। हेलो, उन्हीं पे चलना है। यहां तक समझ में आ रही है मेरी कहानी? अब हुआ क्या है कि वो व्यक्ति जब गया यहां से, तो पहले इधर गया है, फिर वापस इधर गया है,
फिर वापस इधर घूम रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया है ऐसा आपको लग रहा है। हमारे बिजनेस में भी लोगों को ऐसे ही लगता है कि ये सब क्या बातें कर रही हैं, कौन सी बातें कर रही हैं, ये कौन सा बिजनेस है सर? ये डायरेक्ट सेलिंग का, एफएमसीजी का, आयुर्वेदा का बिजनेस है। और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस तो हमने सुनी है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें हमको ही सारी सब काम करने हैं। हम ही इसमें होलसेलर हैं, हम ही इसमें नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ही इसके प्रचारक हैं। हम ही को अमिताभ बच्चन बनके, शाहरुख खान बनके, सलमान खान बनके, प्रियंका चोपड़ा बनके, विराट कोहली बनके हम ही को प्रचार प्रसार करने हैं कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन बताएगा कौन? हमारी बिजनेस बहुत बढ़िया है, बताएगा कौन? वो आपको ही बतानी है। और आप किसके माध्यम से? जो हम जैसे सक्सेसफुल लोग आपके साथ में हैं। बहुत सारे हमारे लीडर जो हमें इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, सब उनके पद चिन्हों पे चलिए। पद चिन्हों पे चलेंगे तो आप 100% अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। गलती क्या होती है, कई लोग थोड़ी देर तो सर शॉर्टकट अपनाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अरे कितना आदमी घूम घूम के जा रहा है, कितना टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया है, और यहां से अब सीधा शॉर्टकट मार देते हैं। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नए लोगों से, सारे बिगिनर लोगों से, सारे जो मेरे वेल विशर हैं, सारे जो बिजनेस के शुरुआती दौर के मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे लीडर हैं, हेलो सर, 3 से 5 साल में जिंदगी बदलने वाली है। अब लखपति करोड़पति बनने वाले हैं। इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या चाहिए? हेलो, ये ऑलरेडी शॉर्टकट है, अब इसमें ज्यादा शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। जो हमारा रास्ता सिस्टम का बनाया हुआ है, जो हमारे रहस्य हैं, सीक्रेट है इस बिजनेस के, उन रहस्यों को अपनाइए, उन्हीं को समझिए, ज्यादा अपना दिमाग लगाइए मत सर। उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 100% आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, 100% आपके सारे सपने पूरे होंगे। सर ये मेरी कहानी अगर आपको समझ में आई है ना, तो जरूर आप इसको अपनाएंगे। ऐसा आप मुझे विश्वास दिलाएंगे सर आज के बाद 3 से 5 साल अपने आप को डाल देंगे इस बिजनेस में, सारे सपने पूरे करने के लिए। और बात जब आती है सपनों की, तो हम सब बोलते सर सपने, तो सर पहले काम तो शुरू हो, फिर देख लेंगे सपने। हेलो, ये बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में हमने आपको पहले ही बताया कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, याद रखना, क्योंकि सपने हमें पहले लिखने होते हैं। ये सारे सपने हमें पहले से विजुलाइज करने होते हैं। सारे सपने हमारे, क्योंकि सपने हैं वो हमारा जो मन है ना, हमारी चलाने के लिए, हमारे लिए ईंधन का काम करता है। सर जैसे मैंने बताया आपको, कार, हम कोई भी कार ले ले सर, आप अगर कार में ईंधन नहीं है, चाहे कितनी भी बढ़िया कार है, तो वो चल पाएगी? हेलो, नहीं चल पाएगी ना। तो ऐसे ही सर हमारे अगर इंसान के अंदर अच्छे सपने नहीं है, पॉजिटिव सोच नहीं है, पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, एक जिद नहीं है, एक जुनून नहीं है, इस बिजनेस में जीतने की ठान के नहीं रखा है आपने, और वो कौन रखता है सर? आपको। इसलिए हम सबको बोला जाता है, सबको पहले बताया जाता है कि अपने सारे सपनों की एक बढ़िया सी लिस्ट बनाओ, सारे सपने अपने फिक्स करो, छोटे से छोटे सपने, बड़े से बड़े सपने, सारे सपनों को फिक्स इट नाउ, अभी फिक्स करो सर। 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए, 3 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, 10 साल में क्या चाहिए, वो सारे सपनों की एक ड्रीम बुक बनाओ, एक गोल चार्ट बनाओ, अपनी एक पर्पस की बुक बनाओ, और अच्छे अच्छे बढ़िया उसको फोटो लगा सकते हो। देखो, जितना आप उसको सजाएंगे उतना आपका फायदा होने वाला है। अब उसमें दूसरा काम क्या करना होता है कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका अभी नजदीक का सपना है 6 महीने साल भर में, उसको पहले फोटो लेकर के, या उसको आपका घर का है, कार का है, जो भी सपना है आपका, उसके फोटो लेकर के आप अपने बेडरूम में, या अपने ड्राइंग रूम में, या अपने किचन में, जहां पर भी आप ज्यादातर बैठते हैं, वहां पर उसके फोटो लगाइए, और उसको सपने को बार बार विजुलाइज कीजिए। जितनी ज्यादा आप सपने को विजुलाइज करेंगे, विजुलाइज का मतलब आंखें बंद, थोड़ा मन को शांत करते हुए, हमारा जो लेवल, अल्फा लेवल है, उसको 7 के फ्रीक्वेंसी पे लाना होता है। वो एकदम जब हमारा लेवल पे आ जाए, 7 के लेवल पे आ जाए, हमारा लगे कि हमें नींद आने वाली है, ऐसी परिस्थिति, मतलब आंखें, नींद आई भी नहीं है, लेकिन मन में ऐसा आवाज कब नींद आने वाली है, उस टाइम पे आप अपने सपनों को विजुलाइज कीजिए सर। और जब डायरेक्टली, क्योंकि सपने को जब विजुलाइज करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है,
नहीं तो हमारा जो एनालिटिकल माइंड रहता है वो बहुत सारी एनालिसिस करता है। उसको लगता है कि नहीं यार ऐसे कैसे हो पाएगा, इतना बड़ा घर कैसे आ पाएगा, इतनी बड़ी कार कैसे आ पाएगी, ये हम करोड़पति कैसे बन पाएंगे। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे सपनों को रोकने का काम करता है, उसमें बैरियर बना देता है इसका। लेकिन जो ये सपना अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया तो 100% आपका सपना पूरा होगा। अब सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार विजुलाइज करना पड़ेगा, तो ही वो चित्र, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना सिर्फ चित्रों की भाषा समझता है। हेलो, ये सबकॉन्शियस माइंड को कोई हिंदी इंग्लिश कोई भाषा नहीं आती है, उसको एक ही भाषा आती है, चित्रों की। तो जितनी बार आप उसको चित्र दिखाएंगे, विजुलाइज करेंगे विजुलाइज करेंगे विजुलाइज करेंगे कि मैं अमीर बन गया हूँ, मेरा बढ़िया घर बन गया है, मेरा अच्छा बंगलो बन गया है, मेरे बच्चे अच्छे घर में एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया सोफा पड़ा हुआ है, बढ़िया ड्राइंग बेड है। आप अच्छी कार को विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरे घर के सामने बढ़िया कार खड़ी हुई है। ये सारी चीजें आप बार बार जब विजुलाइज करेंगे, और कम से कम मतलब दिन में 2 बार तो 24 घंटे में 2 बार तो आपको विजुलाइज करना है अपने सपने को, कम से कम। सर ये विजुलाइज की जो पिक्चर अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहुंच गई तो 100% आपका सपना पूरा होने वाला है। जगह जगह इसको जहां पर भी आप लगा सकते हैं उसके पोस्टर लगाइए, उसको पेस्ट कीजिए। लेकिन एक जो मेरी खास बात जो मुझे आपको बतानी है कि जो भी आपका सपना आपने फिक्स किया है उसको एक निश्चित तारीख जरूर दीजिए, परफेक्ट डेट, क्योंकि ये चीज मुझे इस तारीख तक चाहिए। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो ही बिजनेस में आपको काम करने का मजा आएगा कि मुझे इस तारीख तक मेरा ये सपना मुझे पूरा करना है। हेलो, ये बात आप याद रखना सर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे सीक्रेट की, हमारे इस बिजनेस की। क्योंकि और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक बात समझ में आएगी, जब आपने सपना फिक्स कर लिया है, जब आप सपना पेस्ट कर लिया है, जब आप उसको आपने विजुलाइज कर रहे हैं, आपने उसको एक पक्की तारीख भी दे दी है और आप लोगों को बता भी दिया है, अपने घर वालों को, अपने दो रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, सबको बताना है कि मुझे ये घर इतने टाइम तक लेना है, ये गाड़ी, ये जो भी आपका सपना है, छोटा से छोटा बड़ा, सबको टेल एवरीबॉडी। ये जो टेल एवरीबॉडी वाला बात है ना सर, ये हमारे जैसे होता है ना घी में दिया जो रहता है, कहीं आग लगी हो, थोड़ा सा हम जाके उसमें और केरोसिन डाल दें, थोड़ा और पेट्रोल डाल दें, ये टेल एवरीबॉडी वाली बात ये काम करती है उसमें, कि हम लोगों को हमारे उसमें घी का काम करती है, हमारे अंदर आग लगाती है, अंदर फायर लगाती है, कब तो कुछ भी हो जाए इन्हें पूरा करके दिखाना है। तो दोस्तों साथ साथ में जो हमने सारे काम कर लिए हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसमें अब सपने पूरा करने के लिए बहुत सारे हमारे ड्रीम स्टीलर, जैसे मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे लोग सपने चुराने वाले लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगी, तकलीफें आएंगी। तो वो क्या क्या तकलीफें आएंगी उसको नोट डाउन करके अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के क्लियर कीजिए कि सर मुझे वो सारी चीजें क्लियर करने के लिए क्या क्या तकलीफें आएंगी। इतना करेंगे, अगर इतना आपने किया तो आपको वाकई में बहुत अच्छी आपकी जिंदगी होने वाली है। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप आए हैं और इस डायरेक्ट शेयरिंग बिजनेस में अगर हम बिना टारगेट के काम करेंगे तो मजा नहीं है। देखो हम कहीं भी जाते हैं सर, कहीं भी हम कुछ भी, तो हमारे एक टारगेट होता है ना, सर मुझे आज शाम तक ये काम करना है, या मुझे इस जगह जाना है। आप एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके सोचिए सर कि अगर हमें मान लीजिए कभी हम स्टेशन पे गए हैं, रेलवे स्टेशन पे, और हमें जाना है कहीं पर भी, और हम क्या करते हैं सबसे पहले वहां का टिकट लेते हैं, फिर वो ट्रेन में बैठते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अब आप सोच के देखो सर कि अगर आप स्टेशन पे पहुंचे और आपने वो जो टिकट विंडो पे जाके बोला कि मुझे भैया जाना है, एक टिकट दे दो, तो वो क्या पूछेगा आपसे, कहाँ का? और आपने अगर उसको ऐसा बोल दिया कहीं का भी दे दो, तो हंसेगा कि नहीं हंसेगा आपके ऊपर, ये अरे पागल है क्या, कहाँ जाना है पहले वो तो बताओ। सर अगर हमारा टारगेट नहीं फिक्स है, अगर हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी आंखों में गोल नहीं है, तो हमारी मंजिल पे हम ज्यादातर लोग इसके लिए फेल होते हैं क्योंकि हम टारगेट ही नहीं बनाते हैं। सर हर आप में नए डिस्ट्रीब्यूटर का, हर लीडर का एक ही टारगेट होना चाहिए कम से कम, कि मेरा कंपनी में हर बुधवार को पैसा आता है। हम लोग हैप्पी वेडनेसडे मनाते हैं, तो हर बुधवार को मेरे खाते में कम से कम एक इनकम तो आना चाहिए। भले आप 3 आईडी ली है, 5 आईडी ली है, आपके मल्टीपल आईडी पे काम कर रहे हैं, या आपकी और भी बहुत सारी इनकम है, लेकिन मिनिमम एक इनकम आपके खाते में हर बुधवार को आना चाहिए। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। हमारे सर, हमारे गुरु ने हमको एक ही बात बताई थी कि ये अपना कसम होना चाहिए कि हमारा कोई भी हफ्ता खाली नहीं जाए,
हेलो, कोई भी वीक खाली नहीं जाए, ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम सारे लोग देखो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई ना कोई अपना धंधा कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। सर वहां से कुछ ना कुछ तो पैसा आ रहा है, तो महीने का 10,000 आ रहा है, महीने का 20,000 आ रहा है, महीने का 30,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, जो भी आ रहा है सर, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम इस MI लाइफस्टाइल की, हम इस कंपनी से, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हम वो अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है, BP बोलते हैं शॉर्ट में, ब्रेक इवन पॉइंट, की जहां से मेरी इनकम आ रही थी रेगुलर, वो रेगुलर इनकम को मैं जल्दी जल्दी कैसे मैच कर पाऊं, हमारी जो करंट सैलरी है, जो हमारी बिजनेस से इनकम थी, उसको मुझे मैच करना है। वो BP ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्रॉस करना है, ब्रेक इवन पॉइंट मुझे टच करना है जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाए। ये कम से कम 2 टारगेट तो बना के सर चलना ही है। बाकी बातें तो आप जानते ही सर, बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही है, तो मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं सीक्रेट ऑफ सक्सेस की। इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आज के लिए इतना ही है कि आप इन बातों को याद रखिए कि हमें पद चिन्हों पे चलना है, सिस्टम की, अपना रास्ता बनाना नहीं है, अपना दिमाग लगाना नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना है, अपने सारे सपनों को सही तरीके से फिक्स करते हुए, पेस्ट करते हुए, विजुलाइज करते हुए परफेक्ट तारीख देना है और सबको बताना है और टारगेट बेस्ड काम करना है कि मेरा इस हफ्ते का क्या टारगेट है, मेरा इस महीने का क्या टारगेट है, मैं जल्दी जल्दी कैसे अपना ब्रेक इवन पॉइंट टच कर पाऊं। तो दोस्तों ये सारी बातें मुझे मालूम है आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी सुनने में। आप इनको फॉलो करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं मैं सुना रहा हूं, ये बातें फॉलो करना है, रहस्य है सफलता के। ये सफलता के रहस्यों को आप इन बातों को फॉलो करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। और ये फायदा होगा तो मुझे आपकी दुआएं तो मिलेंगी। क्या बोलेंगे सर, आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, तो मैं सारी बातें आपको बताता रहूंगा ये YouTube चैनल के माध्यम से। आपने इसको अच्छी लगा है, आपने सब्सक्राइब 100% कर ही लिया होगा। सब्सक्राइब के साथ साथ में आप इसको शेयर भी कीजिए, जितने भी आपके टीम के लोग हैं उनको शेयर जरूर कीजिए। शेयर के साथ साथ में जो लोगों ने अभी तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है राइट साइड में, वो जरूर दबाइए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मेरा बहुत आप सारे लोगों से प्यार भरा नमस्कार कि आप लोगों की बहुत बेहतरीन जिंदगी हो। इसी शुभकामना के साथ में जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम।